काम करना था, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो भी लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग सब लोग भले ही जबरदस्ती हराए गए हों, लेकिन हमारा जो संकल्प था चुनाव के समय, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। बिहार के लोगों को सरकार से कोई कंटेम्प्ट कर रहे हैं उसके ऑर्डर का, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। कोर्ट का तो यही निर्णय था ना, और विलंब जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जो है वो शिक्षकों को दो। क्यों देरी हो रही है? अगर इस जायज मांग के साथ अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से नियम अनुसार सेलेक्टेड जगह सरकार का वो भी किया हुआ अगर वहां धरना दे रहे हैं, तो आपको क्या राइट है हटाने का? तो ऐसे मन बढ़ा हुआ है अधिकारियों का कि नियम, धज्जियां, संविधान सबका मखौल उड़ा रहे, और क्या व्यवहार है ये किसी से छुपा नहीं है। आप हम क्या समझते नहीं समझते हैं, वो लोग तो चोर दरवाजे से आए हुए हैं, वो नहीं समझ रहे हैं क्या कौन क्या है। लेकिन एक बात समझिए, आवास के बाहर हमारे इतने सालों से हम लोग इस आवास में रह रहे हैं, इतने सालों से हम लोग आवास में रह रहे हैं, क्या कोई खतरा उत्पन्न हुआ है मुख्यमंत्री के लिए? कभी कोई दिक्कत आई है? अब लोग हमसे मिलने तक नहीं आएंगे क्या? हमारे विधायक दल की बैठक हो रही है, विधायक आ रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर सरकार किसी की बात, जनता की, गरीबों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो वो विपक्ष के पास आएंगे, तो उनको आकर के दिल्ली हटाने का काम किया जा रहा है। अभी सूचना मिली है कि यहाँ जितने सिक्योरिटी कर्मी हैं उनका जो है लिस्ट मांगा गया है। अरे भैया, इतना तत्परता अपराधी लोगों को पकड़ने में अगर नीतीश कुमार लगा देते, उनके अधिकारी लगा देते, हमसे क्या खतरा है? हम लोगों से क्या खतरा है? इतने साल से रह रहे हैं, और जो सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आप जो है उस पे आप चाहते हो कि कार्रवाई करें। आखिर कारण क्या है? आज भी नहीं, कई बार सचिवालय थाना के थाना प्रभारी बार बार आकर के जो गरीब बेबस जो लोग हैं, जिनको एक आस है, एक उम्मीद है कि यहाँ सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, उनको भगाने का काम करवा रही है ये सरकार, हटाने का काम करवा रही है ये सरकार। ये तो अद्भुत है। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस मुख्यालय को यही खाली पेट्रोलिंग कराना है। 10 सर्कुलर रोड के आगे ही केवल पेट्रोलिंग हो रही है। कहीं कोई जिला के मुख्यालय या पटना जैसी राजधानी में कहीं कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही पुलिस की। कौन सा खतरा है भाई? किस बात का खतरा है? नहीं, समर्थकों को क्या परेशान करना? अब बताइए, आप, हम नेता विरोधी दल हैं, हमारी माता नेता विरोधी दल है परिषद में, अगर उनसे कोई नहीं मिलने नहीं आ सकता, मिल नहीं सकते। हमारा काम है लोगों से मिलना, उनके दुख सुख को जानना, सुनना। आप जो है डेली पेट्रोलिंग करा करके जो है आनंद, आप सब लोगों ने देखा कल भी जो हुआ था, परसों रात की घटना है कि किस प्रकार से आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज, डंडे, महिलाओं पर, विकलांगों पर बरसाने का ये सरकार ने काम किया। डेमोक्रेसी में हम सब लोगों का अधिकार है कि अपने आवाज को हम उठा सकते हैं। इनकी साजिश लगातार चलती रही नीतीश कुमार जी की, कि जो धरना स्थल जो सरकार ने तय किया था उसको भी खत्म करने का, लेकिन इतना इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है कि ये हम लोगों की आवाज को, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा को भी खत्म करना चाहते हैं। बजट सत्र
को ये साजिश थी कि कम कर दिया जाए, 2-3 दिनों में ही निपटा दिया जाए, लेकिन आप सब लोगों ने के सामने जब हम लोगों ने अपनी बात को रखा तो सरकार को जो है झुकना पड़ा और बजट सत्र को लगभग 22 दिनों का सत्र करना पड़ा। तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर बजट सत्र अगर छोटा होगा तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव हम सब लोग करेंगे। तो ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना है, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से समस्या बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे वो किसानों का इशू हो, चाहे वो मजदूरों का इशू हो, चाहे वो संविदा कर्मियों का इशू हो, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, स्वयं सहायता समूह हो, नौजवान हो, पूरी तरीके से सरकार जो चोर दरवाजे से आई है अपने स्वार्थ की केवल पूर्ति कर रही है, क्योंकि ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं। और हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन लगातार, चाहे किसान का मसला हो, मजदूर का मसला हो, छात्रों का मसला हो, बेरोजगारों का मसला हो, संविदा कर्मियों की बात हो, स्वयं सहायता समूह की बात हो, शिक्षकों का मसला हो, या जिस प्रकार से बड़े धांधली नियुक्ति में चल रहा है, चाहे सिपाही का हो या आपका दरोगा का हो, लगातार बिना आरसीपी टैक्स के कोई काम इस बिहार में नहीं हो रहा। नियुक्ति पत्र आने के बाद भी लोगों को जो है नियुक्ति पत्र देने का काम करना था, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो भी लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग सब लोग भले ही जबरदस्ती खुद अपने से शिक्षा मंत्री के जितने भी अधिकारी हैं हम लोग मिले हैं, और हम लोग शिक्षा मंत्री से कितने बार अपॉइंटमेंट लिए हैं, लेकिन वो नहीं मिलना चाहे हैं। तब हम लोग मजबूरी बस सर हम यहाँ पे बैठे हैं, और मेरे अधिकारी जो भी मजिस्ट्रेट आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि चलो फिर तुमको उसी कार्यालय में। जब हम मिल चुके हैं सर उनसे, जब उनसे नहीं हुआ तब तो हम यहाँ आके बैठे हैं सर, तो फिर वहाँ पे हम क्यों जाए? आप ही सुनिए। और जो बार बार सर बोला जा रहा है कि हम नहीं मिला, हम तो सर से उस दिन रिक्वेस्ट भी कर कि काश हम मुख्यमंत्री से सर मिल सकते हैं, हमको मिला दीजिए मुख्यमंत्री से, हम अपनी बात कहेंगे। शिक्षा मंत्री क्या आप मिलने को तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल सर, हमको मिलवाए शिक्षा मंत्री से, हम शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री में मुख्य, और हम आश्वासन नहीं लेंगे सर, क्योंकि ये सर आश्वासन ये 2.5 साल से सर 3 साल से तो ये सब प्रक्रिया चल रहा है। बिहार तक ने जब पूरी जिम्मेदारी से इस मामले के तह तक जाने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर शिक्षकों की नियुक्ति में पेच कहां फंसा है, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। असल में संवाददाता उत्कर्ष ने सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर रंजीत ने ये कहकर बात करने से साफ इनकार कर दिया कि अब सब कुछ मंत्री जी के हाथों में है। हम इस मामले में लगातार सरकार का पक्ष जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह हैं जिसके कारण ये देरी हो रही है। हम बिहार में शिक्षा मंत्री माफ़ करिएगा अशोक चौधरी के घर पर उनसे मिलने आए हैं, और हमें ये बोला गया कि अशोक चौधरी जी घर पर नहीं हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त आप देखिए कि बीजेपी के एक बड़े नेता राणा रणधीर सिंह यहाँ पर आए हुए हैं, और इनको अंदर जाने दिया जा रहा है, यानी कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो अंदर में मौजूद हैं। लेकिन हमारे कैमरे पर हमें साफ तौर पर ये बोला गया कि मंत्री जी घर पर नहीं हैं, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि फ़िलहाल अशोक चौधरी जी इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहे। हालांकि इस मामले से जुड़े हुए प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर रणजीत कुमार सिंह से भी हमने बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है, बावजूद इसके कि उन्होंने तारीख जारी कर दी थी। हालांकि रणजीत कुमार सिंह ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमें ये जानकारी ज़रूर दी कि उनकी तरफ से उनके एंड पर जो भी काम किया जाना था वो सारे काम पूरे कर लिए गए हैं। जो भी देरी हो रही है वो शिक्षा मंत्री और विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर हो रही है, इसलिए इस बाबत जो भी सवाल हैं वो शिक्षा मंत्री से ही किए जाने चाहिए और वही उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री हैं कि मिलने को तैयार नहीं। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।